हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेनो एकेडमी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस एरिया के बेसिक फॉर्मूला और एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपके लिए वैसे फायदेमंद होंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी शंकु की जो लंबाई है यानी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। और त्रिज्या कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? त्रिज्या जो है ये है 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी शंकु की कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस ठोस का आयतन। इस ठोस का आयतन हमें निकालने के लिए शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन दोनों का योग निकालना पड़ेगा। तो इस ठोस का जो आयतन होगा, तो यहां से शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस में अर्धगोले का आयतन कितना होता है? फॉर्मूला ये होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे त्रिज्या शंकु का भी वही है और वही त्रिज्या अर्धगोले का है, त्रिज्या समान है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? 1/3 पाई और r स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा कितना? सिर्फ यहाँ बचेगा h और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 और r। h और r दोनों समान है और दोनों का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो बस h के जगह पे भी हम 1 पुट कर देंगे और r के जगह पे भी 1 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये होगा 1 + 2 × 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3 पाई और यहाँ से आएगा 2 × 2 और 1 3। जब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई। और इस क्वेश्चन में कहा भी गया है पाई के पदों में ज्ञात करना है, पाई का मान नहीं रखना है। तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन है और आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ठोस का जो आयतन होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले तो हम उसे नोट करेंगे और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। उस फॉर्मूले में अगर किसी का वैल्यू पता नहीं है तो पहले हम उस वैल्यू को निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करके फिर हम आंसर लाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इतनी बातें ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरों पे 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक मॉडल है, बेलनाकार के है जिनके दोनों सिरों पे एक शंकु लगा हुआ है। इस प्रकार एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पे एक शंकु लगा हुआ है, एक। और इस मॉडल का जो लंबाई है, ये कुल लंबाई है 12 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई है यानी यहां से यहां तक ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का लंबाई कितना हो जाएगा? 12 में से 2 ये और ये 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है? इस क्वेश्चन में दिया गया है व्यास, यानी डायामीटर जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। तो इस मॉडल का आयतन कितना होगा? ये बेलनाकार भाग का आयतन और 2 शंकुआकार भाग का आयतन। मान लीजिए बेलनाकार भाग का आयतन V1 है और शंकुआकार भाग का आयतन V2 है। तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा? ये होगा
पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 शंकु आकार भाग है तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 शंकु है इसलिए आयतन कितना होगा 2 शंकु के बराबर, तो 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे ये पाई है और त्रिज्या भी दोनों की समान है, तो यहाँ से होगा h प्लस 2/3 और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा h। ये h कौन सा होगा, मान लिया जाए ये h2 है, ये h1 है, ये h2 यानी शंक्वाकार भाग का लंबाई। यहाँ से कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। आर का मान कितना है 3/2, 3/2 का जब हम स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 9/4। और यहाँ पे बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है यानी हाइट 8 सेंटीमीटर और 2/3 और h2 कितना है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी बाद में काटेंगे। ये हो जाएगा 22 गुने 9 बटे ये होगा 28 और ये हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 24 हो जाएगा, 4 28/3। इस 28 से ये 28 कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, तो ये डायरेक्ट आ गया कितना 22 गुने 3 यानी 22 गुने 3 मतलब कितना 22 या 66 आयतन है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मॉडल का जो आयतन होगा यानी इस मॉडल में जो हवा होगा उसका आयतन कितना होगा, ये होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इस मॉडल का आयतन निकालने के लिए बेलनाकार भाग का भी आयतन निकालना पड़ेगा और 2 शंक्वाकार भाग का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच और 2 शंक्वाकार भाग है तो 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से कॉमन क्या है, पाई और आर स्क्वायर दोनों का समान है, ये कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से बचा h1 प्लस 2/3 h2। h2 क्या है शंक्वाकार भाग का लंबाई यानी 2 और h1 कितना है 8। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, कितना होगा 8 या 24 और ये 4 कितना हो जाएगा 28/3। तो यहाँ से आ जाएगा 28/3 और यहाँ से 28 से 28 ये कट जाएगा और 3 से ये कटेगा 9 3 बार में। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 22 या 66। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस मॉडल में जो हवा का आयतन होगा वो होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इस गुलाब जामुन की जो कुल लंबाई है यह है 5 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है कितना 2.8 सेंटीमीटर। अगर व्यास इसका 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी और यहाँ से भी यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी, ये होगी 1.4 और ये 1.4 और टोटल कितना है 5 है। 5 में से 1.4 और 1.4 को जब माइनस कर देंगे तो 2.8 माइनस होगा तो ये होगा 2.2। तो बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगी ये होगी 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 1.4 ही क्यों होगी, क्योंकि ये अर्धगोलाकार है और अर्धगोले की जो लंबाई होती है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। 1.1 और 1.1 मिलकर 2.8, जब 5 में हम माइनस करेंगे तो 2.2 बचेगा और बेलनाकार भाग का जो लंबाई होगा ये होगा 2.2। अब हमें गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, ये होगा 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन और प्लस में 1 बेलन का आयतन। ये तो सिर्फ एक गुलाब जामुन के आयतन होंगे। कितना हो जाएगा 2 गुने 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में पाई
आर स्क्वायर एच। यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा 4/3 आर प्लस में एच। यहाँ पे आर और एच का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 गुने में 1.4 गुना 1.4, ये हो जाएगा 4/3 गुने 1.4 प्लस में 2.2। आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, 7 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, यह आ जाएगा 2 गुने 1.4, यहाँ पे भी पॉइंट लगा रहेगा, इस 14×6 = 56 और ये आ जाएगा कितना 22×3 = 3। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 22×2 = 44 यानी 4.4 गुने 1.4 और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.2/3। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ भी 1 0 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 122 गुने 616/3000। ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन है। अगर हमें चाशनी का आयतन चाहिए तो कितना होगा, चाशनी का आयतन इस क्वेश्चन में दिया गया है, जो चाशनी है उसका आयतन कितना है, सिर्फ 30% है। अगर ये टोटल 100% है यानी इसका 30% जब निकालेंगे तो चाशनी का आयतन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 122 गुने 616/3000 गुना हो जाएगा यहाँ पे 30% यानी 30/100। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक गुलाब जामुन के चाशनी का आयतन ये कितना आया, एक गुलाब जामुन के चाशनी का आयतन आ गया 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने का गुलाब जामुन का निकालना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 45 गुलाब जामुन का। तो 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, 45 गुलाब जामुन के चाशनी का आयतन ये हो जाएगा 45 गुने 75.152, ये आ जाएगा 3381.84 यानी ये हो जाएगा 3381.84 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 3381.84 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन की जो चाशनी का आयतन होगा ये होगा। तो हमें यहाँ पे भी देखना है चाशनी का आयतन जो कुल आयतन का 30% है। फिर एक गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल के आ जाएगा, इतना। हमें चाहिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा, एक से दो बार इस वीडियो को, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक घनाभ है जिसकी बीमाएं दिया गया है क्वेश्चन में, और इसमें 4 गड्ढे शंकुआकार गड्ढे खोदे गए हैं ताकि वहां पे 4 पेन हम रख सके। तो इस शंकु की जो ऊंचाई है यानी गहराई 1.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और इसका आयतन दे रखा है। अगर हम इसमें से गड्ढा करके निकालेंगे बाहर तो हमें 4 शंकुआकार जो गड्ढे हैं इसका आयतन इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, शेष बचे लकड़ी का आयतन तब होगा। तो बस कलमदान का आयतन कितना हो जाएगा, कलमदान का जो आयतन होगा घनाभ का आयतन माइनस में होगा 4 शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 4। तो शंकु है ये 1/3 पाई r स्क्वायर h। LBH इसकी बीमाएं दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, ये है 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस में 4/3 गुने 22/7। R कितना है,
आर दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एच कितना है, एच दे रखा है 1.4। इस पॉइंट से आप यहाँ हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए 10, और यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा 10। 7 से काटिए इसको 2 बार में 14, 2 से इसे काटेंगे ये 5 बार में, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10, और 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब इस 2 से इसे काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। ये आ गया सॉल्व करने के बाद। इस पॉइंट से आप इसे हटा दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा, ये आएगा 525। 15 गुना 35 525, और ये आ जाएगा, ऊपर में बचा सिर्फ 22 और नीचे में बचा कितना 3 और 5 यानी 15। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225 माइनस 15 कम 15 बचेगा कितना, ये आ जाएगा 1.46। जब हम इसे माइनस कर देंगे इसमें तो ये आएगा 523.5 और ये हो जाएगा 4। इस कलमदान का जो आयतन आएगा ये आएगा कितना 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में दिया गया था एक घनाभ जिसकी बीमाएं ये दे रखी थी, और इसमें 4 गड्ढे किए गए हैं इस कलम को रखने के लिए। ये गड्ढा कैसा है, शंकु आकार है। जब इस लकड़ी का यानी कलमदान का आयतन हमें निकालना हो तो हमें इस 4 शंकु का जो गड्ढा किए हैं इसका आयतन माइनस करना पड़ेगा। तो बस कलमदान का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन होगा, माइनस में 4 शंकु का आयतन, बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। यानी इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे यानी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, जो पानी से ऊपर तक भरा हुआ है और इसका ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। मान लीजिए पानी से भरा हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है ये है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरा जो है खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यानी ये वाली त्रिज्या जो है ये है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर। ये गोली है जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, r है 0.5 सेंटीमीटर। ये इसमें डाला जाता है, तो हमें पता नहीं है इसमें कितनी ये गोली डाली जाती है शीशे की। मान लिया जाए गोली, शीशे की गोली हम x इसमें डालते हैं तो इसका पानी जो है 1/4 बाहर निकल जाता है। यानी गोली डालने से 1/4 पानी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है इन x गोलियों का जितना आयतन होगा वही उस पानी का आयतन होगा जो बाहर निकला है। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x शीशे की गोलियों का आयतन होगा 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से गोली है, गोली का आयतन क्या होता है, x हो जाएगा, यहाँ से गोली का आयतन होगा 4/3 पाई और r क्यूब, और ये 1/4 तो है ही है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 3 से आप 3 को काट सकते हैं, यहाँ से पाई से आप पाई काट सकते हैं, यहाँ से x 4 और r क्यूब, r कितना है, r है 0.5 अगर r है तो r क्यूब कितना हो जाएगा 0.2125, यानी 0.125 हो जाएगा इसका r क्यूब। तो यहाँ से होगा 0.125 बराबर में 1/4, और ये आ जाएगा कितना r, इसका r का मान है 5, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और h कितना है 8। इस 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, कितना आ गया ये 50। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को आप हटा दीजिए, यहाँ से इसे 4 से काटिए 25 बार में और इसको काटिए 5 बार में। अब 5 से ये कट जाए कितने बार में, कटेगा 2 बार में। तो
तो यहां से आ गया x/2 बराबर में 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा 100। यानी इस शंकुआकार बर्तन में हमें 100 गोलियों को डालना पड़ेगा, तभी उसका पानी जो होगा 1/4 बाहर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 100। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है एक बेलन है और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रखा हुआ है। बड़ी वाली जो बेलन की जो ऊंचाई है ये है 220 सेंटीमीटर और इसका आधार का जो व्यास है ये है 24 सेंटीमीटर। और छोटी वाली बेलन का जो ऊंचाई है इसके ऊपर रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है ये है कितना, यानी इसकी त्रिज्या दे रखा है, ये त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान अगर 8 ग्राम हो, यानी इस लोहे के स्तंभ को बनाने में कितना लोहा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें इस स्तंभ को बनाना है तो इसका भी आयतन चाहिए और इसका भी आयतन चाहिए। दोनों लोहे का जो आयतन होगा ये होगा, एक का होगा पाई r²h और दूसरे का होगा पाई r²h, यानी दोनों का आयतन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से पाई पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कि कितना, ये है पाई, दोनों में कॉमन ले लिया हमने, कॉमन r²h और यहाँ से हो जाएगा स्मॉल r²h। पाई को ऐसे रहने दीजिए, r², इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12, यहाँ पे 10 नहीं होगा, ये 12 होगा। अगर व्यास 24 है, त्रिज्या कितनी होगी 12 हो जाएगी, ये 12 गुने 12 हो जाएगा। और h कितना है 220 और स्मॉल r कितना है 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे 8 गुने 8 और h इसका कितना है 60। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब हम पाई का मान रखेंगे 3.14, तो ये आ जाएगा लगभग 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में है। इस क्वेश्चन में कुछ दिया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान ये दे रखा है क्वेश्चन में 8 ग्राम। तो यहाँ से हो जाएगा 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 64, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 8 दूना 16 और 6 22 के 2, बाकी 6 हो जाएगा। यहाँ से फिर आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8 और 9, यानी इतना आएगा। तो ये हो गया ग्राम में। जब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो इसे 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो 89226.2.4 डिवाइड बाय 1000, ये कितना हो जाएगा 892.2624 kg। हमने 1000 से डिवाइड इसको क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। अगर हमें 1 ग्राम को किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम। यहाँ पे ग्राम था, इस ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज किए तो यहाँ पे हमने कितना से डिवाइड किए 1000 से। तो आप इसे याद रखिएगा, वैसे इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें इस लोहे के स्तंभ को बनाने में कितने किलोग्राम लोहा चाहिए
ये चाहिए 892.2624 किलोग्राम लोहा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लिया जाए एक बेलन है जो पानी से भरा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, और इस बेलनाकार बर्तन में 120 सेंटीमीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस डाला जाता है, जिसके नीचे का सिरा अर्धगोलाकार है। कुछ इस प्रकार है, जब इस ठोस को इस बर्तन में डाला जाएगा तो इसका पानी कितना बाहर होगा कि जितना इस बर्तन का आयतन होगा, तो ये पानी उतना बाहर हो जाएगा। अब इसमें कितना पानी बचा रहेगा, पहले जितना आयतन था उसमें इस आयतन को माइनस कर देंगे, तो इस बेलनाकार बर्तन में जितना पानी बचा हुआ है वो शेष पानी होगा। तो हमें उसी का आयतन निकालना है। तो शेष पानी का बचे आयतन कितना होगा, ये होगा बेलनाकार भाग का आयतन माइनस में पाई r स्क्वायर h बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा, और माइनस में होगा शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। तो यहां से कितना निकल जाएगा, पाई दोनों में समान है और r भी सबका समान है, ये कॉमन हो जाएगा। ये बचेगा h माइनस 2/3 r, और यहां से आ जाएगा 1/3 h। तो यहां से हो जाएगा 22/7, r सबका समान है 60 × 60, और h ये बेलनाकार हिस्से का कितना ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, माइनस 2/3 × 60, और ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 1/3। यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा क्योंकि हम इसमें ये माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा। h कितना है, शंकु का ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा 3600 × 22/7, और ये हो जाएगा 180, माइनस में ये कट जाएगा कितने बार में, 20 × 60, 20 दूना 40 हो जाएगा, और ये कट जाएगा कितने बार में, ये भी कटेगा 4 बार में, मतलब 40, ये 40। तो ये आएगा 3600 × 22/7, और ये होगा 180 माइनस 80, ये हो जाएगा 3600 × 22/7, और ये होगा 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 1 3 1 4 2 8 .57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे मीटर में चेंज करना चाहें तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की होल क्यूब कर देंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 0 कम होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसे हमें इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आएगा मीटर क्यूब में। तो इसे डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, 1 दे के 6 0 से 5 6, तो ये आ जाएगा 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ दशमलव है 1 2 3 4 5 6, यानी ये आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो इतना पानी इस बर्तन में अभी भी शेष बचा रहेगा, और इस क्वेश्चन में ये पूछ भी रहा था कितना पानी बचा रहेगा। यानी एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, उसमें एक शंकु जो अर्धगोले पे आरोपित है उसे डुबाया जाता है, तो शेष पानी बचे उसका आयतन हमें निकालना है। तो बेलन का आयतन माइनस इस आकृति का आयतन, यह आकृति अर्धगोलाकार है और शंक्वाकार है, इन दोनों की आयतनों को जब हम योग करेंगे तो उसमें माइनस करेंगे तो शेष बचे पानी का आयतन निकल जाएगा।
तो ये यहां से निकल के आया 1.13 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1.13 मीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। यानी एक बर्तन है जिसके ऊपरी का सिरा यानी ऊपर वाला हिस्सा है बेलनाकार और नीचे का हिस्सा है गोलाकार। इस बेलनाकार वाले हिस्से का जो लंबाई है यह है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग का जो व्यास है यह है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका आयतन निकालना है। बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा? बर्तन का आयतन ये होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में गोलाकार भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस में गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों में कॉमन क्या है? पाई कॉमन है, पाई हम कॉमन ले लिए। आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 आर क्यूब। तो यहां से कितना आ जाएगा? 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? 1, इसका स्क्वायर यानी 2 बार। एच कितना है? बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है ये है 8 प्लस में 4/3 और गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 8.5 है, इसका ये आधा हो जाएगा और इसका हमें करना है क्यूब। बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22/7 8 प्लस 4/3 और ये हो जाएगा 4.25 का होल क्यूब। 22/7 ये 8 4/3 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4। ये होगा 22/7 8 प्लस 102.354। तो ये यहां से कितना आ जाएगा? 22/7 गुना 110.354। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बर्तन की जो धारिता होगी वो होगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन उस बच्चे का जो आंसर आया है कितना आया है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। जब उस बच्चे ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो उसका आंसर आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। 345 सेंटीमीटर क्यूब तो आंसर गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा ये 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे का जो आंसर है वो आंसर गलत है। करेक्ट आंसर ये होगा। ये आंसर जो है इस बच्चे का ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन जिसे हमने आपसे साझा करने का कोशिश किया है। आज हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ग्रेनो एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखें। 2 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। तो अब हमें दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।